नमस्कार प्रदेश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उदयपुर चाकूबाजी मामले से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। आरोपी छात्र के घर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नगर निगम ने यह नोटिस चस्पा किया है, वन विभाग ने भी नोटिस भेजा है। दीवान शाह कॉलोनी में आरोपी छात्र का घर है। ये तस्वीर भी आ गई है घर के बाहर जो नोटिस चस्पा किया गया है। नगर निगम की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया, साथ ही वन विभाग ने भी नोटिस भेजा है। दीवान शाह कॉलोनी जहां पर आरोपी छात्र का घर है। दरअसल कल भी प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर यह मांग की थी कि आरोपी छात्र के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाए, एक्शन लिया जाए, चूंकि ये आरोप लगाए गए कि आरोपी छात्र का जो घर है वो अवैध रूप से बना हुआ है। ऐसे में नगर निगम जांच करे और इसी सिलसिले में नगर निगम ने एक कदम आगे बढ़ाया है। आरोपी छात्र के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। नगर निगम की तस्वीर आपके सामने नोटिस की दिखा रहे हैं जो भेजी गई है। ये देखिए वन विभाग का भी नोटिस चस्पा किया गया है, वो भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दीवान शाह कॉलोनी में आरोपी छात्र का घर है जहां पर दो नोटिस चस्पा किए गए हैं। पहला नगर निगम की तरफ से जो नोटिस भेजा गया, इसके साथ साथ दूसरा वन विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया। चूंकि लगातार यह आरोप लग रहे थे प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि आरोपी छात्र का जो घर है वो अवैध है, लिहाजा एक्शन होना चाहिए। हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है वो है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनसे राय लेने के बाद जयपुर में बात की गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल स्टेट प्लेन से 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है, जिसमें हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट और बाकी डॉक्टर भी हैं। वो टीम जो है 10:30 बजे वहाँ से रवाना, जयपुर से रवाना होकर लगभग 11 साढ़े 11 हमारे हॉस्पिटल में पहुँच जाएगी और बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो दिया जा रहा है और बच्चे की हालत में भी सुधार हुआ है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी अफवाह फैली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो इस तरह की मैं आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि आपकी एक अफवाह जो है हमारे शहर में शांति खराब कर सकती है और इस तरह के लोग जो इस समय का लाभ उठा के माहौल को ख़राब कर सकते हैं, उनसे हमें बचने की सख्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे शहर में बहुत सी जगह दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, पूरी पीसफुल है और शहर की अमन चैन और सौहार्द के लिए मुझे लग रहा है कि प्रत्येक नागरिक जो उदयपुर का है उसका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है और बहुत जल्दी जो है बिल्कुल नॉर्मल हालात जो हमारे उदयपुर जिले में हो जाएंगे। तो वहीं उदयपुर चाकूबाजी मामले में घटना के बाद का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। सीसीटीवी में चाकूबाजी के बाद आरोपी छात्र स्कूटी से भागता हुआ नजर आ रहा है। भटियाड़ी चौहट्टा सरकारी स्कूल में कल चाकूबाजी हुई थी। घायल छात्र की हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। जिस तरीके से आपने सुना, वहां पर मौजूद अधिकारी को, डॉक्टर को उनका साफ तौर पर कहना है कि हालत में सुधार है, ये अच्छी बात है। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, ये आरोपी छात्र जो स्कूटी से भागता हुआ आपको नजर आ रहा है, इसी आरोपी छात्र ने एक अपने साथी छात्र पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार गंभीर है वगैरह। एक डॉक्टर का जो एक्सपर्ट का पैनल है वो एसएमएस अस्पताल जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है ताकि बेहतर इलाज मिल सके। पूरी मॉनिटरिंग हो रही है उसके इलाज को लेकर। और इस बीच ये आपको चाकूबाजी घटना के बाद का सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। उदयपुर का ये सरकारी स्कूल है जहां पर आज चाकूबाजी हुई थी और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जो छात्र है वो स्कूटी से भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। वहीं हाथीपोल चौराहे से भीड़ को पुलिस ने खदेड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुर चाकूबाजी मामले से जुड़ी हुई एसपी ने मौके पर कमान संभाली। लगातार शहर में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कल आगजनी हुई थी, उपद्रव हुआ था, लिहाजा धारा 163 भी लागू कर दी गई है। सभी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, अगले आदेश तक बंद रखे गए हैं। हाथीपोल चौराहा की तस्वीर आपके सामने, जहां पर भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा है। एसपी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और कमान संभाली हुई है। बच्चों का झगड़ा सुलगा उदयपुर, इंटरनेट बंद, धारा 163
163 लागू, स्कूल कॉलेज की छुट्टी, पुलिस मुस्तैद। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट्स के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू कर दी। संभागीय आयुक्त ने रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे तक नेटबंदी का आदेश जारी कर दिया है। शांति बहाली की प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद देर शाम को 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों को खदेड़ दिया। शहर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। 144 इम्पोज़ करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियाँ हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे की हुई। यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल यानी चौहट्टा में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद नाबालिग आरोपी फरार हो गया। स्कूल के टीचर घायल स्टूडेंट को महाराणा भोपाल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्लास से उतरे जितने तो बाहर घंटे लगे थे। अच्छा, पूरा विवाद क्या रहा? पता ही नहीं, क्लास में थे हम। लंच के पुरानी कोई इनके दोनों की कोई दुश्मनी? कोई नहीं, बच्चे इतने बढ़िया पढ़ते हैं। घटना में शामिल दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग धर्म के हैं। मामले का पता चलते ही हिंदू संगठनों ने शहर के चेतक सर्किल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटा घर एरिया में दुकानें बंद करवा दी। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। एहतियातन पुलिस तैनात है। जयपुर से 7 पुलिस की कंपनियां उदयपुर पहुंची हैं। कलेक्टर ने सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। आज से आगामी आदेश तक सभी शिक्षण संस्थानें बंद रहेंगे। मामले में सोशल मीडिया पर चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं। चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी है और अब पुलिस इसको लेकर जांच भी कर रही है। व्यक्ति ने वार किया है, उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें। और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था, वैसा माहौल हमेशा रहे। दोनों नाबालिग की उम्र करीब 15 साल की है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। सहपाठियों ने लड़ाई की असली वजह बताई है। साथ में पढ़ने वाले छात्र ही घायल को हॉस्पिटल लेकर गए थे। गाली गलौज से शुरू हुए मामले ने हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल छात्र की स्थिति स्थिर है तो वहीं शहर भर में पुलिस तैनात है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली और कमलेश लखनी की रिपोर्ट। और इस बीच झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। कार से जाते वक्त हमलावरों ने हमला कर दिया। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में युवक की मौत हो गई। बाइक और कार में सवार होकर हमलावर आए थे। 5 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सारोला थाना क्षेत्र के देवरिया गांव के पास की घटना है। सारोला पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये जो हमला हुआ है, ये जो हत्या हुई है, इसके पीछे आपसी रंजिश बताया जा रहा है। आपसी रंजिश की वजह से युवक सत्यनारायण की हत्या कर दी गई। कार से जाते वक्त हमलावरों ने घात लगाकर उन पर हमला किया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बाइक और कार में सवार होकर हमलावर आए थे। पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया और अब 5 नामजद आरोपियों के साथ लगातार एक्शन की तैयारी यहां पर की जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या की वारदात से देश भर के डॉक्टर्स में गुस्सा है। घटना के विरोध में अजमेर संभाग में सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के बाद अब सेवारत डॉक्टर भी हड़ताल पर पहुंच गए हैं। चिकित्सा व्यवस्था महज कुछ सीनियर डॉक्टर्स के ही भरोसे है। अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आउटडोर में जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के साथ ही कुछ सीनियर डॉक्टर्स ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों को पर्याप्त इलाज मिले, इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने। इस बड़े अस्पताल में आसपास के कई इलाकों से जो है मरीज पहुंचते हैं और कतार लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पर आएँ। और इसी प्रकार का आउटडोर में अलग अलग जो विभाग हैं वहाँ पर नज़ारा आप देख सकेंगे। ये पूरा जो आउटडोर क्षेत्र है जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पर केवल सीनियर डॉक्टर ही जो हैं वो आज इलाज दे पा रहे हैं। प्रधानाचार्य जो मेडिकल कॉलेज के हैं अनिल सामरिया जी वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे वो यहाँ पर जो है मौका मुआयना करने आए हैं, देखने आए हैं किस तरह की व्यवस्था है। डॉक्टर सामरिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से विरोध जताया जा रहा है? आज जो हमारे बीच सांकेतिक हड़ताल है, अभी हमारी जीबीएम की मीटिंग चल रही है आरएमसीटी मेंबर्स की। वो क्या लेके आते हैं मुद्दा भी हमें बताएंगे कि क्यों वो किस तरह से अपनी स्ट्राइक को रखेंगे, क्या करना चाहते हैं। वो जो घटना हुई बड़ी निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। एक बेटी के साथ अपराध होता है और बड़ी दुखदायी घटना है। मरीजों के हित में हमने सारी व्यवस्था रखी है। हमारी कैजुअलिटी सुचारू रूप से चालू है, कोई बंद नहीं है। सबको चिकित्सक को हमने पाबंद किया हुआ है और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। वहीं भीलवाड़ा में भी लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या से रोष है। सभी डॉक्टर्स और डॉक्टर संगठन सड़क पर उतर आए हैं। भीलवाड़ा के सभी निजी अस्पताल में कार्य बहिष्कार किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल भी हड़ताल पर है, यानी सरकारी और निजी अस्पतालों में आज चिकित्सा सेवाएं ठप हैं। अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवा के भरोसे यहां पर मरीज हैं। जिला अस्पताल से डॉक्टर्स ने रैली भी निकाली, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शहर के तमाम प्रमुख रास्तों से डॉक्टर्स की रैली गुजरी है और इस रैली के जरिए न्याय की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। डिडवाना शहर में फिल्मी अंदाज में कार दौड़ाने का मामला सामने आया है। कार में 4 आरोपी सवार थे और आरोपियों ने शहर के काटलाबास में लापरवाही से कार दौड़ाते हुए बाइक, साइकिल और घर के चबूतरे को टक्कर मार दी। लोगों ने कार चालक का पीछा किया तो आरोपियों ने मुख्य सड़क पर कार दौड़ा दी। लोगों की सूचना पर पुलिस ने भी आरोपियों का पीछा किया और कुछ दूरी पर ही आरोपियों की कार का टायर फट गया। कार डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस और पब्लिक को अपनी तरफ आता देखकर कार सवार 2 युवक मौके से फरार हो गए, जबकि 2 पुलिस और पब्लिक के हाथे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों युवकों को डिडवाना लेकर आई और इनमें से एक युवक का दुर्घटना में घायल होने के कारण पुलिस ने उसका बागड़ अस्पताल में इलाज करवाया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अलवर जिले के रैडी कस्बे में स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिला है। 6 घंटे में स्ट्रीट डॉग ने 4 बच्चों और एक महिला पर हमला कर घायल कर दिया। इनमें से एक बच्ची को अलवर रेफर किया गया है। 4.5 साल की मासूम बच्ची पलक को कुत्ते के काटने की घटना के 6 घंटे में ही इसी डॉग ने 3 अन्य बच्चों को और एक महिला पर हमला कर घायल किया है। शुक्रवार रात घायलों को रेडी अस्पताल में इलाज के बाद घर भेज दिया गया। शुक्रवार दोपहर 4.5 साल की मासूम पलक मीणा को स्ट्रीट डॉग ने चेहरे और अन्य हिस्सों पर काटा था, उससे घायल किया था, जिसे परिजन गंभीर अवस्था में रेडी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अब उसे अलवर रेफर किया है। तो वहीं शाम होते होते रेडी अस्पताल में डॉग बाइट के कई मामले सामने आए। ये जो डॉग बाइट के मामले हैं, ये अलग अलग मामले सामने बताए जा रहे हैं, यानी कि सेम डॉग के जरिए इस पर हमला नहीं किया गया है। देखते देखते 3 बच्चों सहित एक महिला को डॉग ने काट कर घायल कर दिया, जिनमें से राधिका, गौरव सैनी, मनीष और 5 साल की पीयू जैन को कुत्ते ने काट कर घायल किया है।
क्षेत्र में 4 डॉग बाइट के केस आए हैं जिनको प्राथमिक उपचार और इंजेक्शन लगा के घर के लिए भेज दिया गया। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की। जयपुर के शाहपुरा में पिछले 5 दिन से पाइपलाइन लीकेज के चलते घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इस बारे में न्यूज 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद जलदाय विभाग हरकत में आया है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने पाइपलाइन में लीकेज ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि शाहपुरा के मंडी गेट इलाके में पिछले 5 दिन से पाइपलाइन में लीकेज होने के चलते घर में सीवरेज का पानी पहुंच रहा था। पानी की आपूर्ति गंदी हो रही थी, इससे स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी हो रही थी। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, इस समस्या को सामने रखा। खबर चलने के बाद जलदाय विभाग के जेईएन ने एक्शन लेते हुए लीकेज ढूंढने के लिए कार्य काम शुरू करा दिया है। अकेला है जो उदयपुर में 2 छात्रों के बीच झगड़े और चाकूबाजी की घटना के बाद उपद्रव की घटना की कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने निंदा की है। जोधपुर दौरे पर आए जोगाराम पटेल ने कहा कि इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि उदयपुर में हुई घटना बेहद दुखद है। ऐसी घटनाओं से आपसी सौहार्द और भाईचारा भी खत्म होता है। चाकू से हमला करने वाले बच्चे और उसके परिवार को हिरासत में लिया गया है। अब उदयपुर में स्थिति सामान्य हो चुकी है। वो बहुत ही दुखद है। हम सबका ये प्रयास है कि छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, वातावरण खराब होता है, भाईचारा समाप्त होता है, वो सारी घटनाएं दुखद है। उदयपुर की घटना भी इसी लिहाज से बहुत ही दुखद है। कल जैसा भी एक एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर हमला किया, चाकू से वार किया, उसको पकड़ा है, उसके परिवार को भी पकड़ा है। और आक्रोश की परिणति था कि छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए, पर अब स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। भिलवाड़ा में कैंसर पीड़ितों के लिए महिलाएं भी अब आगे आ रही हैं। महिलाएं अपने बाल दान कर कैंसर पीड़ितों की मदद कर रही हैं। इन बालों से कैंसर पीड़ितों के लिए विग तैयार की जाती है, जिससे कैंसर के खिलाफ वो अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ सकें। समाज सेवी राजेश सेन ने कैंसर पीड़ित महिलाओं के दर्द को समझते हुए दूसरी महिलाओं को बाल दान देने के लिए प्रेरित किया है, जिससे कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए विग तैयार की जा सके। ये विग जरूरतमंद महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उन्हें समाज के सामने अपने आप को असहज महसूस ना करना पड़े। बाल दान करने वाली महिलाएं और समाज सेवी राजेश सेन से बात की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। राजेश सेन हैं, लगातार 100 बार से ज्यादा मोटिवेट कर चुके हैं महिलाओं को जो कि कैंसर पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए हेयर डोनेट करने के लिए। यहाँ पर 2 महिलाएं आई हुई हैं, 2 युवतियां आई हुई है जो कैंसर पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए विग बनाने के लिए हेयर डोनेट करने यहाँ पे आई हुई है। देखिए कहीं ना कहीं एक मिसाल ये दोनों लड़कियां बन रही है, युवतियां बन रही है, क्योंकि देखिए जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हेयर लॉस होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ रहती है। हमारे साथ हनी है, इनसे बात करेंगे कि ये कैसे मोटिवेट हुई और किस प्रकार से इन्होंने ये सोचा कि हेयर डोनेट करने चाहिए। देखिए कैंसर जो पेशेंट्स होती हैं महिलाएं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए आप विग डोनेट कर रहे हैं, ये कैसे सोचा आपने? जी आजकल मैं यूएस में रहती हूँ, वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट है कैंसर, तो हमने सोचा कि हेयर्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम उसको अच्छे कॉज के लिए डोनेट करें। तो वहीं से ये मोटिवेशन आया कि वी हैव लॉन्ग हेयर्स, तो वी शुड ट्राई टू डोनेट इट मोर ऑफन। 100 बार से ज़्यादा आप डोनेट करवा चुके हैं, एक संदेश दे रहे हैं आप, किस प्रकार से और मोटिवेट करेंगे महिलाओं? जो भी महिलाएं मेरे पास कटिंग के लिए आती है, डेफिनेटली मैं उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि अपने हेयर्स को दे। 12 इंचेज के लिए हेयर्स होते हैं, मदद एक करके एक एनजीओ है, हम लोग वहाँ पे बेचते हैं इसको, और वहाँ से फिर विग बन के उन लोगों को सर्कुलेट होती है। देखिए मैं फिर दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं ये दोनों महिलाएं, और कहीं ना कहीं जो कैंसर पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए इन्होंने हेयर डोनेट किए हैं। यहाँ से ये हेयर एनजीओ में जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हेयर का जो विग बनेगा फ्री ऑफ कॉस्ट उन पेशेंट को दिया जाएगा, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और जिस प्रकार से कैंसर उन पर हमला कर रहा है उनको उससे लड़ने की मजबूती मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।
कोलकाता में महिला रेजिडेंट की हत्या के विरोध में कोटा में 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन सेमिनार डॉक्टर्स की संख्या कम होने की वजह से मरीजों की परेशानियां कम नहीं हो रही। इस मौके पर अस्पताल की पुरानी ओपीडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। में महिला रेजिडेंट की हत्या के विरोध में कोटा में 2000 से अधिक डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हालांकि 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर पहले से कार्य बहिष्कार पे थे, लेकिन आज तमाम डॉक्टर जो है कार्य बहिष्कार पे हैं, जिनके चलते मरीजों और उनके परिजनों की जो परेशानियां हैं बढ़ती जा रही हैं। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में हम पहुंचे हैं। हालांकि यहां सीनियर डॉक्टर हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको देख रहे हैं। कुछ सीनियर डॉक्टर से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सीनियर डॉक्टर को लगाया है, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहते हैं? अभी हम लोग सिर्फ इमरजेंसी के मरीज़ों को यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पर क्योंकि ओपीडी भी आज बंद है इसलिए भीड़ अभी ज़्यादा है। इसलिए ओपीडी के मरीज़ों को भी हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि जो लोग बाद में आ सकते हैं वो बाद में आ जाएं, पर फिर भी जितना हो सकता है हम यहाँ पे मरीज़ों को इलाज मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी जरूर लगाई गई है और जो है मरीजों को परामर्श दे रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें सुधार की गुंजाइश फिलहाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो ओपीडी के बाहर की ये लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। यहाँ मरीजों और उनके परिजनों की भारी भारी लंबी भीड़ है। हालांकि कई मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट रहे हैं। हालांकि तमाम तरह के जो डॉक्टर हैं आज कोटा में हड़ताल पे हैं। हड़ताल के चलते जो है संभाग के सबसे बड़े एमबीएस ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था ठप होने के कगार पे हैं। कई गंभीर मरीज जो हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गंभीर मरीज हैं जो बच्चे हैं, इनका इलाज करने के लिए यहाँ लेके आए हैं। और ये कहा जा सकता है कि अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। और कोटा में जो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो मरीजों की जो पर्ची काउंटर पर लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हड़ताल के चलते संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रामपुरा सहित तमाम बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था ठप होने लगी है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। फागी में हुई बारिश ने स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। फागी इलाके में मांदी बांध की पाल को टूटे 20 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। अधिकारियों ने सिर्फ स्थिति का जायजा लेकर एतीशी कर ली। प्रशासन की लापरवाही के चलते बांध का पानी गांव में घुस रहा है और सड़कों पर इकट्ठा हो गया है। गांव के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। इससे स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने खुद ही मिट्टी के कट्टे डालकर पानी रोकने की कोशिश की है। ग्रामीण सुरक्षा को लेकर यहां से पलायन करने को मजबूर है। कोटा को पीएम बस योजना में अब 50 की जगह 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। बसों की संख्या दोगुनी होने के बाद अब जमीन आवंटन और डीपीआर का काम फिर से नए सिरे से शुरू किया जाएगा, जबकि डीपीआर बनाने पर 2 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नगर निगम कोटा उत्तर के अधीक्षण अभियंता कुलदीप प्रेमी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में आवंटित की गई 500 में से 50 बसें कोटा आने वाली थी। 50 बसों के लिए डीपीआर और बस स्टैंड के लिए सुभाष नगर में करीब 12,000 से ज्यादा मीटर में जमीन भी आवंटित की जा चुकी है। 2 लाख रुपए खर्च कर डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। अब बसों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 हो जाने की वजह से डीपीआर और जमीन आवंटन का काम नए सिरे से शुरू किया जाएगा। और इस खबर के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया।